नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। खाना न्यूट्रिशन देता है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर खाने का एक निवाला ही आपको अस्पताल पहुंचा दे और आपके लिए जानलेवा साबित होने लगे तो क्या कहेंगे आप? देश में एक साल में करीब 30,000 लोग इसी तरह से अस्पताल पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उन्हें उनके बीमार होने की वजह उनके खाने की कोई एक चीज है, वो फूड एलर्जी के शिकार है। सही कहा हुसैन। अगर मिठाई का एक टुकड़ा खाने से सिर में दर्द हो जाता है, गेहूं की रोटी खाने से पेट में यदि दर्द होने लगता है या अलग अलग तरीके की शिकायतें पेश आती हैं, मूंगफली से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दूध पीने से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो ये फूड एलर्जी हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को फूड एलर्जी है, जिनमें से तकरीबन 30 लाख लोगों को मूंगफली से एलर्जी है। इतना ही नहीं, हर साल सैकड़ों लोगों की मौत एलर्जी से हो जाती है। दरअसल जब हमारा शरीर खाने पीने की किसी चीज को खतरनाक समझता है तो इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी रिलीज करने लगता है और इसी एंटीबॉडी की वजह से ही शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, पेट दर्द बहुत ही कॉमन है और डायरिया, रैशेस और सांस लेने में तकलीफ भी होती है, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। मीनाक्षी, गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली, काजू, दूध और अंडे, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा जिनसे एलर्जी की लोग शिकायत करते हैं। और खास बात है कि अगर माता पिता में एलर्जी है तो उनके बच्चों में एलर्जी के ट्रांसफर होने के चांसेस 75% हो जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि किस चीज से आपको एलर्जी है, फूड एलर्जी, और योग आयुर्वेद से आप उसे कैसे क्योर कर सकते हैं, ये बताने के लिए खुद स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और आज ठंड भी, पूरा कोहरा का भी पूरा कोहराम मचा हुआ है। आज मेरे ये बात तो सही है, ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी निकल रहा हो। और इसमें हम ठंड से, सर्दी गर्मी से, बीमारियों से बचने के साथ साथ आज एलर्जी से बचने के लिए 5 आसन पहले बता रहे हैं। ये शंख प्रक्षालन के 5 आसन हैं। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 2 शब्द बोलता हूं मैं हिंदी में, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण का योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, अलग अलग पूरी थेरेपी यहाँ पर चलती है। और आज भी क्योंकि ठंड ज़्यादा थी तो हमने हवन भी कर रखा है और उधर जो है हमारे साधकों को ठंड ना लगे, आज हमने पूरा जंगल में पड़ के पेड़ के नीचे यह आसन जमाया हुआ है। तो लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये त्रिकोणासन, ये शंख प्रक्षालन के लिए बहुत अच्छे हैं। दोनों हाथ सामने और ऐसे ये कटी चक्रासन। ये 5 अभ्यास शुरू में बता रहे हैं। ये अभ्यास कर ले तो पेट के एलर्जी के लिए किसी को ग्लूटन से, किसी को दूध से, दही से, छाछ से, मट्ठे से, अरहर की दाल से, किसी को चावल से, किसी को गेहूं से, किसी को अरहर से, किसी को दही छाछ से। फिर ये दूसरा अभ्यास है, दोनों हाथ ऐसे साइड में करो बेटा। तो स्वामी जी, आज और जिन योगासनों से आप शुरुआत कर रहे हैं, जंघा के ऊपर, इनको करने से आदमी जो है वो एलर्जी से बचा रहेगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एलर्जी है, फूड एलर्जी, अलग अलग खाने पीने की चीजों से जो दिक्कत होती है। जी जी जी, ये फूड एलर्जी के लिए ये एनर्जी देने का काम करेंगे ऐसे रोगियों को। सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले और ये आसन कर लेंगे तो पेट का शुद्धिकरण और इससे सशक्तिकरण होगा। तो ये जो है खड़े होकर के फिर एक उल्टे लेट करके है। आज पूरा अभ्यास इसी के लिए है कि एलर्जी से कैसे बचे। और स्वामी जी, एलर्जी चाहे किसी भी तरीके की क्यों ना हो, एलर्जी होती पेट से ही है। इसका रास्ता पेट से ही शुरू होता है। हाँ,
पेट मुख्य है। दोनों पैरों में पीछे फासला कर लो। अब दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखो। तो इस बेटी को जो है, क्या नाम है? अनीशा को, अब छोटी गुड़िया को ये खाने पीने की चीजों से एलर्जी होने लग गई। और वो एलर्जी कहाँ निकलती है फिर तेरे को? स्किन पे निकलती है। खाने पीने की चीजों से एलर्जी होती है। किस किस चीज से? दूध और खटाई से एलर्जी होती है। और इसकी स्किन पर देखो, ये यहाँ चेहरे पर उभरती है। फिर तो पेट से एलर्जी हुई खाने पीने की चीजों से, दूध, दही, छाछ से और खटाई से, और चेहरे पर निकलने लगती है। तो ये 5 अभ्यास तो ये शुरू में बता दे रहे हैं। दोनों पैरों पर बैठ जाएंगे। अब एक बात और भी बता देता हूँ, हमारे तो पेड़ से भी ऊपर से आज बूंदे टपक रही हैं। एक पैर से ऐसे दूसरे पैर के पास ले जाओ। इसको शंखासन कहते हैं। जिनको ज्यादा ठंड लगे तो हमने एक सिला तुलसी नाम का एक ये बना दिया है ड्रॉप। तो एक बूंद, वैसे मुझे तो लग नहीं रही है, जिस किसी को लगे तो बता देना, है ना। इसको पानी में भी डाल करके पी सकते हैं। और एक बूंद ऐसे जीभ पर ले लो। ठीक है, देखना। तो ये शिलाजीत और तुलसी की ड्रॉप है ये। तो खैर मुझे तो वैसे ही ठंड नहीं लगती, लेकिन जिनको ठंड लगे तो शिला तुलसी अथवा ये केसर, शिलाजीत और च्यवनप्राश ये तो हमने बताया था। ये केसर के भी 2 दाने मुंह में डाल लो ऐसे। ये जो केसर है इसको मुंह में डाल लो। इसको शिला तुलसी से तो लग रहा था पता नहीं क्या हो जाए गले, मुंह में डाल ले। जिसको भी ठंड लग रही हो ऐसे इसके 2 दाने ऐसे, 2 मतलब 3-5 दाने ऐसे मुंह में डाल लो। अब मुझे याद आ रहा स्वामी जी, जब हम घर पे हुआ करते थे तो माँ जो है वो अजवाइन के सत्त का सॉलिड फॉर्म ऐसे ही आता है, वो सर्दियों में दिया करती थी ताकि सर्दी ना लगे। लेकिन आज हम स्वामी जी फूड एलर्जी की बात कर रहे हैं। अब उसमें जरा सा स्पेसिफिक होके एक एक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे दूध की अब सबसे पहले हम अगर बात कर लें स्वामी जी, दूध कई बार बच्चे नहीं पीते हैं, कई बार बड़े भी नहीं पीते, और उसके पीछे का रीजन ये होता है उनको दूध से कोई ना कोई परेशानी हो रही होती है। तो क्या दूध से जिसे एलर्जी है उस एलर्जी को ठीक किया जा सकता है? जिसमें दस्त होना हुसैन स्वामी जी सबसे ज्यादा कॉमन है, दस्त होने लगती है लोगों को दूध पीकर। दूध से दस्त होने लगती है, गैस बनने लगती है, फिर किसी को एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती है, उल्टी तक हो जाती है। सामने देखो बेटा, मंडूक आसन, ये अभी 10-12 आसन बता रहे। पहले तो 5 बताई दिए संघ प्रक्षालन के, वो शुद्धिकरण सशक्तिकरण के लिए। तो एलर्जी का एक मूल सिद्धांत सुन लो लोक भाषा में, जिसके भीतर होगी पूरी एनर्जी उसको नहीं होगी कोई एलर्जी। तो आंतों की एनर्जी कम हो जाती है। आंतें, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और फिर रिएक्ट करने लगते हैं जब कमजोर होते हैं। मंडूक आसन ऐसे और ऐसे, एक आसन को प्राणायाम कपालभाति के साथ करना। तो किसी भी तरह की फूड एलर्जी, यहां सब बैठे हुए देखो ये बच्चे हमारे, इनको 100 बार कपालभाति करना है स्वामी जी। इसमें हद तो ये है, किसी को दही से, किसी को दूध से, किसी को मशरूम से, किसी को ग्लूटेन से, किसी को चना, किसी को पपीता जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी को अंडा से, किसी को काकड़ी से, किसी को अरहर बेसन से। ये खाने पीने की अलग अलग एलर्जी से होती है कि आंतें और लीवर कमजोर पड़ जाते हैं, उनकी एनर्जी कम होने से एलर्जी होती है। तो उसको अच्छा करने के लिए स्वामी जी, मिट्टी की पट्टी, ठंडे गर्म पानी का शेक और संघ प्रक्षालन, पंचकर्मा, षटकर्मा की हम चिकित्सा कराते हैं। सबसे बेस्ट है। आज हम उसके लिए अलग अलग औषधियां भी बताएंगे। लेकिन स्वामी जी परेशानी तो तब होती है, औषधियों को हमने रखा हुआ है आज के शेड्यूल में। जब छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने से मना किया जाता है, वो कहते हैं कि इन्हें दूध मत दीजिए। अब वो योग तो क्या करेंगे, दूध नहीं पिएंगे तो शरीर कैसे बनेगा। ऐसे बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है, माँ बाप के लिए एक्चुअली बड़ी परेशानी है। छोटे छोटे बच्चों को
जो योगासन आदि अच्छा नहीं कर सकते वैसे 4-5 साल के बच्चे करने लग जाते, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। आपको कब से बेटा ये? छोटी बाबू थी तब से ही है इसको ये। तो छोटे बच्चों को सर्वकल्प क्वास पिलाएं, उनको भूमि आंवला, मकोई, हम पुनर्नवा, संजीवनी, दूधी घास, ये अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं। उनको गिलोय, उनको एलोवेरा, ये सब पिलाना चाहिए छोटे बच्चों को। कोई किसी भी प्रकार की फूड एलर्जी बच्चों को नहीं होगी। मंडूकासन, ये शशकासन, फिर वापस। ये तो एक बाबू का मैंने बताया था जो यहाँ पर है, और इसकी अब एलर्जी मुझे पूरी ठीक करनी है। यही आसन करेंगी, प्राणायाम करेंगे। दूसरी बाबू आओ। ये तो मंडूकासन और शशकासन हुआ। ऐसे ही ऐसे पद्मासन में बैठ के एक आसन को, ये 10 से 12 आसन आज आराम आराम से मैं इसलिए बता रहा हूँ, श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक गए। तुमको किससे एलर्जी है बाबू? पपीते से और अंडे से। पपीता और अंडा कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से। कई बार अंडा नहीं भी खाते तो कोई पेस्ट्री के अंदर, ब्रेड के अंदर, किसी भी चीज में अंडा होता है और खाते ही फिर पेट दर्द हो जाता है। तुमको भी यही होता होगा? हाँ जी। पेट दर्द। पपीते से क्या होता है? पपीते से भी पेट दर्द होता है। पपीते से भी पेट दर्द। पपीता, अमरूद, सेब हम पेट के लिए अच्छा बताते हैं, अब इसको जो दवाई है वही जहर बन गई इसके लिए। पपीते से ही एलर्जी हो रही थी इसको। तो ये योग मुद्रासन कपालभाति के साथ ऐसे करना। स्वामी जी बहुत सारी चीजों का नाम आप खुद ले चुके हैं। लिवोग्रिट और लिवामृत लेना पड़ेगा और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। दूध, दही, अंडे का जिक्र हो चुका, आपने ग्लूटेन का भी नाम लिया। स्वामी जी, ग्लूटेन से भी लोगों को एलर्जी हो रही है, बहुत आम सी बात हो गई, और आम बात इतनी हो गई है कि बाजार भी इसको खूब समझ रहा है। अब बाजार में ग्लूटेन फ्री आटा मौजूद है और ग्लूटेन फ्री बिस्किट आने लगा है। जाने क्या क्या चीजें बाजार में अब इस वक्त हैं जो फूड एलर्जी के शिकार लोगों के लिए हैं। तो अब जो लोग गेहूं हम जमाने से खाते आ रहे हैं, गेहूं हमारे खाने का अहम हिस्सा है, तो इस ग्लूटेन से जिन लोगों को एलर्जी हो गई है उससे वो कैसे अपने आप को रिकवर कर सकते हैं और उन्हें क्या क्या करने की जरूरत है? ग्लूटेन से, गेहूं से भी, और चावल से किसको एलर्जी है? उस गुड़िया को चावल से। इधर अब बताओ, चावल से भी एलर्जी, गेहूं से भी एलर्जी, ग्लूटेन से एलर्जी है तो क्या करें? इधर आ जाओ बेटा, क्या नाम है? सृष्टि। कहाँ से हो? बॉम्बे। ये बॉम्बे से है सृष्टि। कितने साल की हो? मैं 25 साल। 25 साल की, लग तो 15 की रही थी, पैर सीधे कर ले। तो ये गुड़िया जो 25 साल की हो गई है, इसको उधर वो हाथ से कर, वो हाथ लो, ये ठीक है, इसको यहाँ से ले और ऐसे इधर से घूमो, इधर से, इधर से, इधर से ऐसे। अब छोटे छोटे बच्चों को ये ग्लूटेन से एलर्जी हो रही है। उनको ये तो आसन करना ही है, और उनको क्या क्या करना है? लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद, लिवामृत टैबलेट भी है, शरब भी है, ये ले। जो कर सकते हैं वो वक्रासन भी कर ले। थोड़ा करने में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ऐसे बैलेंस करके करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ना हो तो कोई बात नहीं। वक्रासन उसका विकल्प बता दिया। अब गोमुखासन करो। और ग्लूटेन फ्री आटा होता है बाजरे का, बाजरा, रागी और मकई खाएं। जरूरी है रोज गेहूं के पीछे हाथ धो के पड़े हुए। हुसैन भाई, एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। जी जी। वैसे तो एक डॉक्टर ने, एक साइंटिस्ट ने किताब ही लिखी है कि दुनिया में बीमारियां इसलिए भी ज़्यादा हो रही है, 2 अनाज सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, एक गेहूं और दूसरा चावल। वैसे एलर्जी किसी से नहीं होनी चाहिए, न खाने पीने की चीज़ों से, न किसी आदमी से, न किसी मत पंथ संप्रदाय से किसी से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन मैं कहता हूं कि योग करेंगे तो खाने पीने की चीज़ों से तो एलर्जी भागी जाएगी, किसी भी विचार से भी एलर्जी नहीं होगी। हम अपने स्वरूप में रहेंगे, अपने स्वधर्म में रहेंगे, अपना स्वकर्म अच्छा करेंगे,
और ये जो एलर्जियां हैं, एक मैंने वाक्य बोला था, जहां होगी एनर्जी पूरी, चाहे वो लीवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, यूट्रस है, ओवरी है, पेनक्रियाज है, अलग अलग चीज़ें वो रिएक्ट करते हैं, उसी से वहाँ बीमारियाँ होती हैं। स्किन में, लंग में ऐसे एलर्जी होती है, आंखों में, कानों में एलर्जी होती है। फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो ये एलर्जी किसी भी तरह की तभी होती है जब हमारा एनर्जी का लेवल नीचे चला जाता है। और योग में जिनको एलर्जी है वो लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। तो मैंने एक 25 साल पहले एक अशोक नाम का व्यक्ति आया मेरे पास, उसको दूध और घी से एलर्जी थी, एक बूंद घी नहीं खा सकता हो। मैंने उसको कपालभाति करवाया और ये जो सर्वकल्प पात देते हैं ये पिलवा दिया। मेरे से बाद में आकर के मिला 1 साल बाद, बोले स्वामी जी मेरी तो वो, अब तो मैं एक एक कटोरी घी खा लेता हूँ, पहले एक बूंद नहीं खा सकता था। 2 बार अपने शो में गिरीश आहूजा जी, जो देश के सबसे बड़े कानून के, खास करके इनकम टैक्स से लेकर जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट्स तैयार होते हैं उनकी किताब पढ़ के तैयार होते हैं। आदरणीय जेतरी साहब से लेकर के और तमाम बड़े लोग उनके शिष्य रहे। उनको भी एलर्जी थी अंडे से। वो अंडा खाते नहीं, लेकिन कोई पेस्ट्री में, कहीं इधर उधर ब्रेड में, आजकल वो बर्थडे पे क्या खाते हो, केक में लोग अंडा मिला देते। बर्थडे पे क्या उनको पेट में दर्द और परेशान। तो स्वामी जी इस बार बर्थडे में हम आपके लिए, आपका जब बर्थडे आएगा तो केक एलर्जी कटवाएंगे। कब दूर हो मिल्क गई? केक बना आंवला देंगे। एलोवेरा रोज पीता था और इंडिया टीवी देख करके योग करने लगा। आपके बर्थडे पे मिल्क केक बनाया उसका जाएगा। वो कब दूर हो गई पता ही नहीं लगा। स्वामी जी इसी से जुड़ा हाँ, स्वामी जी इसी से जुड़ा मेरा एक अनुभव ये है, बनाएंगे। आप इसे भी थोड़ा सा इसमें करेक्ट कीजिएगा चीजों को। जी। अब मुझे, मेरा अनुभव ये है स्वामी जी कि मुझे भी अंडे से एलर्जी थी, बहुत पहले की बात है ये। और फिर मैंने उस एलर्जी से खुद ही लड़ाई शुरू की और बहुत सारे अंडे खा के बैठ जाता था पेट पकड़ के, और फिर धीरे धीरे मेरे बॉडी ने रिकवर कर लिया और मेरी अंडे की एलर्जी दूर हो गई। क्या ये करना सही था? मेरे लिए तो ठीक था, लेकिन अगर ऐसे कोई और करना चाहे तो ऐसा कर सकता है क्या? मैंने जीत हासिल कर ली थी। तुमने तो ऐसा कर दिया। हमारे गुरुकुल में एक बच्चा था, उसको कब्ज रहता था, तो हमारे दूसरे भाई ने सलाह दी कि 20 रोटी खाए कर ऊपर से डालेगा तो नीचे से निकलेगा। स्वामी जी अंडे की एलर्जी मैंने दूर कर दी है। तो ना वो ठीक है। आप जो बता रहे हैं हुसैन भाई जी, क्या होता है, बॉडी रिएक्ट करती हो। आप साथ में एक्सरसाइज करते थे, तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि करते रहे, और जिन चीजों से एलर्जी है उनको थोड़ा थोड़ा खाते रहे। लोग क्या करते हैं, जिससे एलर्जी उसको छोड़ दो। तो किसी को खाने पीने की चीजों से, किसी को पानी से, किसी को धूल से, किसी को मिट्टी से, किसी को वेदर से एलर्जी है, उससे लड़िए। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। बिल्कुल यही कहना चाह रहा था स्वामी यही जी। प्राकृतिक चिकित्सा है कि जिस चीज से एलर्जी होती है, शरीर को लड़ना सिखाइए और साथ में योगाभ्यास करते रहिए, आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी। आपने जो किया वो तरीका है, बस आप क्योंकि एक्सरसाइज करते थे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इसलिए ये तरीका, मजाक की बात अलग है, लेकिन चलो करो। ये तरीका एकदम हुसैन भाई आपने ठीक अपनाया। दोनों तरफ से उठाओ। और स्वामी जी आपने बहुत से एलर्जी सवाल भी आ रहे हैं। कम कर ली है, तुमने कम कर ली, चलो तुम जाओ, अब उसको आने दो जरा। नौकासन, दोनों तरफ से ऐसे उठाना, पवन मुक्त। जोर पड़ता है ना बेटा? हाँ? ऐसे स्वामी जी अब कुछ जरा सवाल भी शामिल कर लेते हैं। ऐसे उठाओ, ऐसे सवाल भी ले लो। चलो आप। स्वामी जी दीप नारायण सिंह का सवाल है, उन्हें चावल से परेशानी है, चावल से उनको एलर्जी है, और जब भी वो चावल खाते हैं उनको बॉडी पर रैशेज आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? तो उपाय यही है, एक तो ये जो आज योगाभ्यास बता रहे सब करें, जितने हम बता रहे इसमें से आधे भी कर लिए ना तो भी उद्धार हो जाएगा। और अब देखो, ये तो थोड़े सरल सरल बताए थे। अब
पद्मासन में बैठ के, इसको भी जो बताया आपने, क्या नाम बेटा आपका? सृष्टि को भी चावल से एलर्जी थी, ग्लूटोन से, चावल से और रोटी से, गेहूं की रोटी से। तो इनको क्या करना है, एक तो सर्वकल्प क्वाथ पी लेना है ना, और लिवोग्रिट लिवामृत तो दे ही देंगे। साथ में प्राणायाम करना कपालभाति, और उस कपालभाति को ऐसे देखो पद्मासन में बैठकर ऐसे उठ गए। स्वामी जी मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, गेहूं और चावल दोनों से अगर एलर्जी हो जाए तो फिर आदमी क्या खाए? जिंदगी कैसे गुजारी जाए, ये बड़ा सवाल है। गेहूं चावल से अब एलर्जी तेरी ठीक कर देनी है। अब क्या खा रही है यहाँ पे पपीता। पपीता खा रही है। अब इसको चावल खिला के भेजेंगे तेरे को, ठीक है? अब रोज जैसे हुसैन भाई को भी थी एलर्जी, तो उसको अंडे से एलर्जी तो खूब अंडे खाता था लेकिन योग करता था। तो आपको अभी चावल खाना है रोज, और कपालभाति भी करनी है, और आपकी यही ठीक करके भेजेंगे। और क्या दिक्कत है तेरे को? मुझे कब्ज रहती है, तो मैंने गेहूं की रोटी 2 साल से नहीं खाई। मैं खाली बाजरा और रागी खाती थी। बाजरा और रागी खाती, इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, और मकई खाती होगी। हाँ, मकई खाती थी। तो ये दरअसल स्वामी जी होता ये है ना कि हमारे फूड कल्चर में गेहूं और चावल इतना भीतर तक बैठा हुआ है कि लोग बाजरा खाने की आदत डाल नहीं पाते हैं, जबकि राजस्थान में तो बाजरा हर दिन खाया जाता है, बाजरे की रोटी हर दिन खाई जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी चीज से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी मैं ये चाहता हूं कि हर चीज से एलर्जी जो किसी को भी है वो दूर हो। हम चाहे जो गेहूं खाएं, चाहे चावल खाएं, चाहे बाजरा खाएं, सब कुछ खाना चाहिए। अब जिनको एलर्जी है वो यदि कर सके तो मयूरासन मयूरी आसन भी करे। और मैं तो ये भी करता हूँ, तुम लोग मत करना, गिर जाओगी। स्वामी जी कई ऐसे मामले भी देखे मैंने जहां पर लोगों को फल से एलर्जी है। जैसे ही कोई फल और अगर उसमें खट्टा जरा सा भी एलिमेंट है तो फौरन गला खराब हो जाएगा, और उसके बाद थ्रोट प्रॉब्लम काफी दिन तक उनको परेशान करती रहती है, टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत होने लगती है। हाँ, तो ये फल से एलर्जी कैसे हो जाती है, और क्या जो तरीका मैंने अपनाया थोड़ा थोड़ा फल खा करके उस एलर्जी से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है? देखो, जिनको भी एलर्जी है ना, वो एक तो कपालभाति रोज करे सबसे पहले। आगे आओ। तुमने किस चीज से एलर्जी ठीक की अपनी? मैंने 1 महीने तक लगातार त्रिफला लिया। हाँ। और त्रिफला से इतनी अच्छी तरीके से, मम्मी मेरी बहुत आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन है, तो वो हर चीज़ में आयुर्वेद ही यूज़ करते हैं, तो बहुत मेरे को बचपन से है। 10 साल की थी तब से एलर्जी है। किस किस चीज से? मुझे खटाइयों से तो शुरू से ही थी। कोई भी तरीके, छाछ, नींबू, कोई भी तरीके की खटाई ले लेती थी तो पूरे शरीर में खुजली और दाफड़ हो जाते थे। अच्छा, रेसेस और वो आर्टिकेरिया जैसा हो जाता था, शीता पित्ता। बहुत ज़्यादा। और अभी लेटेस्टली मुझे बेसन से हो गई। बेसन, कोई भी चीज़ में बेसन आ जाता है तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब पेट फूल जाता है बहुत ज़्यादा, और फिर लूज मोशंस होते हैं। ये लो, अब आप ठीक कर ली? हाँ, अभी काफी हद तक त्रिफला ठीक है। त्रिफला से तो त्रिफला लिया, और गिलोय एलोवेरा भी लेती हूँ। गिलोय एलोवेरा लिया, त्रिफला, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सर्वकल्प। और जिनको बहुत ज्यादा गोधन अर्क, और आज तो गोधन अर्क के साथ में हमने गाय भी यहाँ रखी हुई है। यहाँ गाय है, देखो छोटे छोटे बछड़ियाँ हैं, ये बहुत प्यारी प्यारी हैं। और पीछे हमने ये ऊंट को कोई एलर्जी नहीं होती है। स्वामी जी आपके ऊंट भी पले हुए? कर रहा नहीं, मैं तो और पूछना चाहती कि हमें क्या ऊंट जैसा बनना है कि जिसे कोई एलर्जी ना हो? घोड़े भी हैं। अच्छा स्वामी जी, माने आपको प्रकृति के साथ देखो, अभी सूरज संघर्ष कर रहा है कोहरे के बीच, तो संघर्ष में सूरज जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। हमें हर रोग के, हम देखो एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, आदमी सब चीजों से ताकतवर है। हर एलर्जी से, सर्दी से, गर्मी से, कोहरे से, किसी भी ठंड से, सब चीजों से हम ताकतवर हैं। रोग से हम ताकतवर, उनसे लड़ेंगे और जीतेंगे। और लड़ने का एक ही तरीका, योगाभ्यास करें और प्रकृति की अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करें। जिन चीजों से एलर्जी है स्वामी जी, उन चीजों को भी खाएं, अपनाएं और योग ना छोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल।
स्वामी जी एलोपैथी में किसी भी तरह की फूड एलर्जी पेठे का जो जूस होता है के लिए बहुत सारी उसे जांच है, बनाकर जांच के खाने जरिए की पता जो चलता है। उससे भी बहुत फर्क पड़ा मुझे। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकें कि कोई आदमी किसी तरह की एलर्जी का शिकार है? देखो, ये जितने भी एलर्जी के नाम पर टेस्ट हो रहे हैं हुसैन भाई, क्या है जी। ठीक है, जो रोगी हैं खास करके जिनको डायबिटीज है, जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा है, बहुत ज़्यादा जिनको स्किन प्रॉब्लम हो गई, उनके लिए तो ठीक है कि पता लग गया इन 2, 4, 5 चीज़ों से एलर्जी है। मैंने अपने काफ़ी जो नियमित योग करने वाले भाई हैं उनका टेस्ट करवाया, किसी भी चीज़ से एलर्जी नहीं। उसमें पता लग जाता है किस किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है। खून लेते हैं और खून से पता लगा लेते हैं। तो जो योग करता है उसको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं होती, एक बात। और यदि किसी चीज़ से एलर्जी है तो योग करने से सारी चीज़ों से एलर्जी दूर भाग जाती है। डायग्नोसिस तो यही है, कोई भी चीज़ खाने से यदि रिएक्ट करे बॉडी किसी भी रूप में, उससे सर्दी जुकाम हो जाए, किसी को कफ हो जाए, कोल्ड हो जाए, किसी को उल्टी दस्त होने लगे, पेट में आफरा होने लगे, बॉडी में रेसेस होने लगे, उससे जो है गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी भी तरह का बॉडी में रिएक्शन होता है तो समझो कि उससे एलर्जी है। लेकिन ये सारी एलर्जी, क्योंकि हम पहली बार ये विशेष रूप से अलग अलग एलर्जीज के ऊपर खास फोकस करके प्रोग्राम आज इंडिया टीवी के माध्यम से जो भी देख रहे, किसी भी चीज की एलर्जी, आज तो हमने पेट के बारे में बताया, यद्यपि खाने पीने की चीजों से, किसी को धूल धुएं से, मिट्टी से एलर्जी होती है, पानी से एलर्जी होती है, सही बात है। किसी को श्वास से एलर्जी होती है। किसी भी चीज से एलर्जी हो, योग करने से आपको डिवाइन एनर्जी, सुपर एनर्जी मिल जाती है, अल्टीमेट एनर्जी मिल जाती है। और स्वामी जी आपने ये साफ कर दिया कि एलर्जी किसी भी तरह की हो, जो योग करेगा उस तक एलर्जी नहीं पहुंच सकती है। ये अब आपने अब तक लोगों को समझा दिया, लोग इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन स्वामी जी एक परेशानी ये है, जो अक्सर माँ बाप जिस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि फूड एलर्जी जेनेटिकली भी होती है, 75% मामलों में ऐसा देखा गया है। तो माँ बाप ये चाहते हैं कि उनको अगर कोई दिक्कत है तो उनके बच्चों तक ना जाए। अगर माता पिता में से किसी को फूड एलर्जी किसी तरह की है तो उनके बच्चों में वो ट्रांसफर ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? बच्चों में एलर्जी ट्रांसफर ना हो, पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज योग करें, उसके लिए हमने कई सेशन रखे हैं इंडिया टीवी पर। गर्भवती महिलाओं के लिए योगा फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, तो वो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूक्ष्म व्यायाम, यहाँ तक कि 5-7 महीने तक तो शीर्षासन और सूर्य नमस्कार तक भी कर सकते हैं। तो उससे ये ट्रांसफर नहीं होगी बच्चों के अंदर। जो महिलाएं योग करेंगी उनके बच्चों में किसी भी तरह की एलर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। यहाँ तक कि बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम्स भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। कैंसर तक को भी ब्रेक कर सकते हैं, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये 2 तो मेन है प्राणायाम, ये कभी ना छोड़े। फिर थोड़ा सूर्य नमस्कार भी करें। देखो सूर्य नमस्कार भी बता देते, चलो बच्चों कोशिश करो, चलो जिससे जितना हो पाता है। सृष्टि, और आपका क्या नाम है? पूजा। करो बेटा अभी। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज को भी करना चाहिए ऐसे श्वासों के साथ। कल आपने हुसैन भाई और अमित जी ने बहुत अच्छा योगाभ्यास किया, शरीर दुख तो नहीं रहा ना? आपने मन की बात कह दी, ऐसा लग रहा है हुसैन के। स्वामी जी, जब आप बहुत दिन बाद एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में थोड़ा पेन तो होता है, लेकिन आज मैं खुद उसको रेगुलर करने की कोशिश करूंगा, तो धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ साथ स्वामी जी हुसैन ने ये बात कहना बहुत था, अच्छी कही आप। अंग प्रत्यंग दुख रहा है। तो नियमित करें, जी, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहें। और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, हर एक ऑर्गन के लिए अलग प्रकार की प्रकृति ने उपहार दिए हैं। जिनके पूरी बॉडी में वीकनेस रहती है, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, गोंच के बीज, बला बीज, हमने उसके लिए इम्यूनोचूर्ण, इम्यूनोवटी और दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर आदि। और जिनको पेट की एलर्जी है तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय और सर्वकल्प,
ऐसे अलग अलग चीजों का सेवन करते रहें। और ये सूर्य नमस्कार भी प्रतिदिन करें ऐसे आराम आराम से। स्वामी जी आपने बताया कि एलर्जी 10 बार से लेकर के बहुत से लोगों को एलर्जी डस्ट से होती है, बहुत से लोगों को पानी से एलर्जी है, बहुत सारे लोग पेन पकड़ते हैं उससे भी उनको एलर्जी होती है, लेकिन जो फूड एलर्जी है स्वामी जी उसका सीधा कनेक्शन हमारे पेट से है। तो आज के जो योगाभ्यास थे वो खासतौर से एब्डोमेन सिस्टम को, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए थे। आज के, और इसमें लास्ट ये मैंने जो हलासन बताया ये भी जबरदस्त है। और जब हमने योगाभ्यास शुरू किया था तो कोहरा भयंकर था जी। और मैंने कहा था हर रोग हारेगा, ये कोहरा का कोहराम भी छटेगा। देखो सूर्य पूरा उदय हो गया है। ऐसे ही किसी को भी हारने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। हम जीतेंगे और सारी एलर्जी हारेगी। बोला एलर्जी, और हम हाँ रोग हारेंगे और हम हाँ, ये संकल्प होना चाहिए। मैं कहता हूँ रोग और एलर्जी हमारा स्वभाव नहीं है। आरोग्य, अध्यात्म, सही कह रहे स्वामी जी। स्वास्थ्य, सुख, एक और छोटी सी जानकारी। प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता जी, हेल्थ, हैप्पीनेस, ये हमारा स्वभाव है। हम क्या खाते हैं ये बहुत जरूरी है कि उसके साथ साथ हम ये भी समझें कि क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए। इसलिए स्वामी जी आप विरुद्ध आहार को लेकर भी आप थोड़ी सी जानकारी हमारी बढ़ाएं कि कैसे पाचन और एलर्जी जैसी समस्याओं को ये पैदा कर सकता है। विरुद्ध आहार कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। अब देखो ये आपने काफी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा मीनाक्षी जी। एक तो दूध के साथ कोई भी नमक वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। दही और रायता साथ साथ नहीं खाना चाहिए। और दूध के साथ खीरा है, कोई भी खट्टा फ्रूट है वो भी नहीं लेना चाहिए। नहीं स्वामी जी ये थोड़ा सा समझाएं कि खीरे का रायता क्या नहीं खाना चाहिए। और रात को दही छाछ नहीं लेना चाहिए। खीरे का रायता, लौकी का रायता, ये तो बड़ी कॉमन फूड प्रैक्टिस है। और आमतौर से चाय के साथ हम नमकीन खाते हैं, चाय में दूध होता है। हाँ ये गड़बड़ है। और पराठा और पराठे के ऊपर से चलो दही खा लेते वो तो ठीक है। कुछ लोग पराठे के बाद दूध पीते हैं। तो आयुर्वेद में लिखा है दधि त्रपुसम प्रत्यक्ष ज्वर, माने शरीर में विकृति आएगी। तो खीरे का रायता आयुर्वेद के अनुसार तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। क्या करें, आप फ्रूट सलाद बनाते हैं तो खट्टे खट्टे फ्रूट्स उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। रात को जो लोग दही छाछ खाते हैं उसका परिणाम क्या है? एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अलग अलग प्रकार की एलर्जी। रात को दही छाछ, हाँ जैसे हमारी गुजराती बहन बैठी है, इधर आओ गुजराती, हूँ तमे छो अहीं आओ, बधा गुजराती आओ। अब गुजरात में तो बता सांजे शू खावे? दही અને છાશ। એ સારું નહીં, તો એનાથી એલર્જી થાય છે। સાંજે દહીં છાશ नहीं ખાવાનો। हाँ और शहरों में खाने लग गए दही छाछ। हाँ इसको जीभ में छाला पड़ता था छाछ से। और तुमको? छाछ खाते नहीं। ये छाछ से एलर्जी है इनको। तो विरुद्ध आहार नहीं लेना। और खाने में ऑर्डर क्या रखना चाहिए? पहले सलाद, फल, अंकुरित, उसके बाद पका हुआ, चबा चबा करके खाना खाना चाहिए। ये कपालभाति रोज 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक करो। किसी भी तरह की कोई भी फूड एलर्जी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। फिर जिनका बहुत ही ज्यादा पेट में सूजन आ जाता है तो पुनर्नवा लिस्ट ले लें, थोड़ा कुमारिया सौ पी लें, थोड़ा जिनको लोहा सौ पी लें, जिनको खून की भी कमी हो साथ में। स्वामी जी अब हम उस पड़ाव की तरफ आ रहे हैं। बता रहे हैं हम जी। देखो यहाँ रखा हुआ है। अब सेहत की थाली की तरफ हम स्वामी जी बढ़ रहे हैं। फूड एलर्जी से परेशान लोगों की डाइट आखिर कैसी होनी चाहिए? कोरोना આવ્યા પછી તે દૂધી ના મેં ચાલુ કરી દીધા। હું 15 રાઉન્ડ કરું सूर्य नमस्कार ना, कपालभाति 15 राउंड। ओ ये जब से इंडिया टीवी का प्रोग्राम चल रहा है तो खाली हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं, गुजरात में पण जोवे छे। हाँ ये जब से इंडिया टीवी पर कार्यक्रम चल रहा है तब से कर रही है। 10 वर्ष की हूँ। हाँ पर अब इससे क्या क्या लाभ हो गया? घुटना चलता चलता घुटना गिर जाता है। हाँ अब चालू ने तो खिसक जाता है। अब वो अच्छा ये
ये जो आगे की ये वो है प्ले ये निकल ऐसे घूम जाती घूम जाती थी, अब ठीक हो गई। ठीक हो गई। क्या और बात। अंगूठा पूरा चलता चलता अंगूठा भी पटेला मुड़ जाता खिसक जाता था इनका। वो ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये देखो, और ये स्वामी जी, गुजरात आप में गुजराती भी देखते हैं बहुत इंडिया अच्छी टीवी, बोल लेते पूरे हैं। साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। तो इंडिया टीवी के लिए भी अभिनंदन है भाई इस अभियान के लिए। स्वामी जी, मेरे पापा जी का वजन 125 आपकी कोशिशों को हम पहुंचा रहे हैं मेरे लोगों तक। 25 किलो है। वो भी सीए हैं बॉम्बे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उन्हें कोविड हो गया था और सांस लेने की दिक्कत। वो हर रोज इंडिया टीवी देखता है 7 से 7:30। आप उनको हेलो बोल दो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। इनके पिताजी क्या नाम है? प्रदीप बंका। प्रदीप बांका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रोज इंडिया टीवी देखते हैं। उन्होंने अपना कोरोना भी ठीक किया और वजन कितना कम किया? वजन नहीं हो रहा, वो आएंगे इधर। वजन उनका चलिए, अटका हुआ है। उनको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमें देख भी रहे हैं, अच्छी बात है, और लोगों तक पहुंचाएं भी कि योग कैसे लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए योग कीजिए और इंडिया टीवी के साथ जुड़ते रहिए। स्वामी रामदेव के साथ रोजाना सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे योग जरूर करते रहिए। स्वामी जी, फूड एलर्जी से परेशान लोगों की डाइट आखिर कैसी होनी चाहिए, और आज क्या खास आप बनाकर दिखाने वाले हैं लोगों को? चलो अब उसी तरफ चलते हैं। सब कपाल भाती करते रहो तुम तो। और मैं भांति स्वामी जी, पंचामृत के बारे में भी आपने पहले भी बताया है, और वो पेट के लिए अमृत कहा जाता है। इसके बारे में भी अगर मुमकिन हो तो कुछ बताइए। तो सबसे पहले हम ये पंचामृति बताते हैं जी। और ये जो जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, ये 5 चीजें, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, इनको पानी में डाल दिया और पानी में डाल करके और रात को रख दिया और सुबह इसको छान करके और पी लेते हैं। ये पेट के लिए अमृत है, जबरदस्त और इतनी बढ़िया चीज है ये कि स्वामी जी, पूरा एक आप गिलास सोच पानी भी पीना नहीं है सकते या कितना कि पीना है? खाली साधारण सी चीजें दिखने वाली, और 1 गिलास बहुत है। 1 गिलास पानी में भिगो दिया और सुबह ऐसे छान ले और इसको छान करके फिर दूसरा पानी डाल दे इसके अंदर, फेंकने की जरूरत नहीं है। दूसरा पानी डाल देंगे तो ये 2 दिन तक काम आता है। तो ये पानी ऐसे, इसी को ऐसे ही पी लिया। ये पीने में भी बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा टेस्टी है। तो ये पंचामृत। अब गोधन अर्क और एक इधर छोटी बछिया है ना, तो इस छोटी बछिया को पीछे ग्लास अथवा ये कांच का कोई बर्तन लगा के और ट्राई करो। हाँ, तो इससे अपने आप ये वो ताजा जो गोमूत्र है उसमें हनी मिला के पिए। ये तो इतना रामबाण है। और उसके साथ साथ जो है अभी चलो, अभी आपको हम और बता रहे उपाय। चलो, ये उपाय क्या है? फ्रूट, अलग अलग फ्रूट्स खाएं। अब इसमें देखो एक खास बात बताना चाहता हूं। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, एक मेरे मित्र हैं, साथ ही पढ़ते थे हम गुरुकुल में। उनको पूरे शरीर में एलर्जी हो गई, पैर सूज करके मोटे मोटे हो गए, किडनी फेल होने को हो गई और एक दाना भी हजम ना हो। तो उन्होंने एक ऐसी मूली सुबह सुबह ऐसे कच्ची मूली खानी शुरू कर दी और 1 मूली रोज खाते थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने खाली मूली खाई और वो एक कदम नहीं चल सकते थे। लैट्रिन भी उनको उठा करके करनी पड़ गई। ये हालत हो गई और एकदम बलवान आदमी था महिपाल जी। तो देखो ये तो स्वामी जी, मूली से क्या हुआ? चाट बता रहे हैं, अनार, गाजर, चुकंदर, एप्पल, पपीता, ये सबको मिला ले और थोड़ा स्वादिष्ट बनाना हो तो हमने ये चाट मसाला भी बना रखा है। तो ये जो है थोड़ा ये जो है स्वामी जी, मीनाक्षी इस जबरदस्त है वक्त ये। मुंह फेर लेती हैं जब आप खाने पीने की चीज इसको- दिखाते तो।
स्वामी जी अब हम जरा बता देते हैं दर्शकों को कल की क्लास में क्या खास है। भी बताइए, मैं अगला जी आइटम अभी बताने वाला हूं। जी स्वामी जी कल क्या है, कल के कार्यक्रम में क्या खास है वो जरा दर्शकों को बता दें। कल देखिए विपरीत हालात में भी गुस्से पर कैसे काबू पाएं, किस योग से होगा दूर स्ट्रेस, टेंशन और एग्रेशन। बापू की पुण्यतिथि पर स्वामी रामदेव से सीखिए एंगर मैनेजमेंट। तो कल गुस्से पर काबू कैसे पाना है ये स्वामी जी आपको सिखाएंगे सुबह 7:57 पर। तो योग करिए और गुस्से पर काबू पाइए, कल की क्लास में स्वामी जी ये सिखाएंगे। गौ माता के लिए भी कुछ है स्वामी जी आज? हाँ, गौ माता को पहले तो स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का समय है। आप गाय को रोटी खिलाइए और हमें इजाजत बड़ा दीजिए। पुण्य का काम है ये। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए कल रात के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आज गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर कैसे हालात हैं।